Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Indian Constitution Mock Test Part 3 and we are going to cover next 25 questions on Indian Constitution from question number 51 to question number 75. These questions are important for all those candidates who are going to appear for all the entrance examinations as well as competitive examinations. So let's begin with our first question. हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन है हमारा द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। सवाल पूछा जा रहा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन चेयरमैन यूपीएससी, तीसरा ऑप्शन गवर्नर और चौथा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइजेस हिज फंक्शंस टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई स्टेट गवर्नर की मृत्यु हो जाए या अगर वो रिजाइन कर दें तो नॉर्मली उनके फंक्शन कौन एक्सरसाइज करता है, मतलब कौन परफॉर्म करता है जब तक कोई नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता। पहला ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, दूसरा ऑप्शन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तीसरा ऑप्शन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर और चौथा ऑप्शन अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय स्टेट कैबिनेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट exercises the function of governor if the governor dies or resign till the new governor is appointed. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है हमारा when a financial emergency is proclaimed, अगर देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो आगे सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड, दूसरा ऑप्शन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिड्यूस्ड, तीसरा ऑप्शन रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट्स विल स्टॉप और चौथा ऑप्शन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट्स विल बी पोस्टपोन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है when a financial emergency is proclaimed, salaries and allowances of any class of employees may be reduced. Option B is the correct answer for the given question. अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो जो एम्प्लॉयज हैं देश में काम कर रहे हैं, खास तौर पे सरकारी और निजी भी, क्योंकि सरकारी का अगर कम होगा तो निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जो सैलरीज और अलाउंसेस होंगे उसे कम कर दिया जाएगा। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में तो 30% तक सैलरीज और अलाउंसेस रिड्यूस किए गए हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है हमारा हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। सवाल पूछा जा रहा है कि यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है किसी भी एक स्टेट के गवर्नर को लेकर के। ठीक है, तो हमें वो सही स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा he can recommend to the president to impose the president rule in the state। ठीक है, सबसे पहला जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो ये है कि जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल आप स्टेट में लागू कर दें। दूसरा ऑप्शन है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। तो गवर्नर की परमिशन के बिना कोई मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, पहले परमिशन लीजिए फिर इंट्रोड्यूस कीजिए स्टेट लेजिस्लेचर में। तीसरा ऑप्शन है he has the power to issuing ordinances when the legislature is not in session और आखिरी में all of the above।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ऊपर जितने लिखे तीनों ऑप्शंस हैं, मतलब जो भी तीनों एक हिसाब से पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो गवर्नर के पास एक्चुअली में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन है, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, मतलब रिजाइन करना चाहते हैं अपने ऑफिस से, तो ये रिटन में किसे देंगे कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं। ठीक है, ही मे डू सो, वो ऐसा कर सकते हैं, बाय राइटिंग टू द, किसे वो लिख करके देंगे और बताएंगे कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं। पहला ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटन में अपना ऑफिस जो रिजाइन कर रहे हैं वो किसे लिख करके देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट मतलब एक्ट कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स। ज्यादा से ज्यादा एक वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल सकते हैं सिर्फ 6 महीने तक, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। तो 6 महीने के अंदर अंदर एक नए प्रेसिडेंट का आना तय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है हमारा, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, जो राष्ट्रपति का 5 साल का जो कार्यकाल है वो कहां से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहला ऑप्शन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही अज्यूम्स चार्ज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट, तीसरा ऑप्शन डे ही अज्यूम्स चार्ज और चौथा ऑप्शन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही अज्यूम्स चार्ज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या होना चाहिए बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ही अज्यूम्स द चार्ज। सीधी बात, जिस दिन आप अपना ऑफिस का चार्ज अज्यूम कीजिएगा, जब आपको चार्ज मिलेगा उस दिन से 5 साल कैलकुलेट किया जाएगा। ये तो हर सरकारी, ज्यादातर सरकारी, हर नहीं बोलेंगे, ज्यादातर सरकारी जगह तो ऐसे ही होता है। जिस दिन आपने ऑफिशियल चार्ज लिया उसी दिन से 5 साल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर 5 साल का कार्यकाल है तो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सवाल पूछा जा रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है। पहला ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट, चौथा ऑप्शन स्पीकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन आर्टिकल 326, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 370। 370 तो आप भली भांति पहचानते हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अगला, लेकिन ये हट गया एक हिसाब से। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 380 और आखिरी ऑप्शन है आर्टिकल 356। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 356। अंडर आर्टिकल 356 of the constitution the president's rule
promulgated on any state in India. ठीक है, ऑप्शन डी आर्टिकल 356 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन है हमारा, एट अ टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ. सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट का रूल किसी स्टेट पे लागू किया जाता है तो कितना टाइम के लिए, मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए आप उसे इम्पोज कीजिएगा. पहला ऑप्शन 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन 5 ईयर, तीसरा ऑप्शन 2 इयर्स, चौथा ऑप्शन 4 इयर्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ईयर. At a time, president's rule can be imposed on a state for a maximum period of 1 year. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन है हमारा, The chairman of the planning commission in India is the. भारत में जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, चौथा ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज the Prime Minister of India. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन है हमारा, when Parliament is not in session, ठीक है, the President can promulgate an ordinance which is to be ratified by the Parliament within. ठीक है, सवाल ये कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, मान लीजिए छुट्टियां चल रही हैं, किसी रीजन से पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं, ठीक है, इफ द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस विच इज टू बी रैटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन, तो उसे पार्लियामेंट द्वारा कितने समय के भीतर रैटिफाई किया जाएगा? पहला ऑप्शन 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन 6 मंथ्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस, और चौथा ऑप्शन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट की जो रीअसेंबली होगी ना, मतलब असेंबली वापस सेशन के बाद जब अगर सेशन शुरू होता है तो जो असेंबली शुरू हो जाएगी उसके 6 हफ्ते के भीतर भीतर रैटिफाई करना जरूरी है. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरियल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ. भारत के जो राष्ट्रपति है ना, उनको इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, जिसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है. पहला ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दूसरा ऑप्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा ऑप्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और चौथा ऑप्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मतलब क्या हुआ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन है हमारा, इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट, अगर भारत के राष्ट्रपति का ऑफिस खाली है, विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड, तो कितने समय के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति को इलेक्ट करके लाना अनिवार्य है. ठीक है, पहला ऑप्शन विद इन 2 मंथ्स, दूसरा ऑप्शन विद इन 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन विद इन 6 मंथ्स, और चौथा ऑप्शन इमीडिएटली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट विद इन 6 मंथ्स the next president be elected. 6 महीने के अंदर अंदर. ऑप्शन सी विद इन 6 months इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. 6 महीने के अंदर अंदर एक नए राष्ट्रपति की घोषणा करनी जरूरी है, एक नया राष्ट्रपति आना जरूरी है, हमको नया राष्ट्रपति चाहिए. ठीक है, तो 65 क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. क्वेश्चन हमारा, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ. राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा किस केस में कर सकते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, दूसरा ऑप्शन एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तीसरा ऑप्शन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऊपर दिए हुए तीनों जो स्टेट्स है ना, इन तीनों स्टेट्स मतलब इन तीनों केसेस में
जो राष्ट्रपति हैं वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं देश के अंदर। राष्ट्रपति तो देश के होते हैं ना, तो पूरे देश में घोषणा कर सकते हैं, पूरे देश में इमरजेंसी लग सकती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है हमारा, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर्स। सवाल ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो लोकसभा मेंबर्स के जो वोट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, डिफर्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल साइज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। कहा जा रहा है कि स्टेट वाइज, मतलब जो ज्योग्राफिकल साइज है ना स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगा। दूसरा कह रहे हैं सेम, बराबर रहता है। तीसरा कह रहे हैं डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट। ठीक है, इन्होंने बोला तीसरा ऑप्शन कि ये डिफर करेगा कि एक मेंबर जो है वो कितने वोट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज, जो सबसे कम एज चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो कितनी है। पहला ऑप्शन 30 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 35 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 40 ईयर्स, चौथा ऑप्शन 25 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 25 ईयर्स। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना जरूरी है, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट मे फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति जी ने संविधान, मतलब दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उन्होंने वायोलेशन किया, नियमों को तोड़ा एक हिसाब से, तो उन्हें राष्ट्रपति का जो पोस्ट है ना, उनका जो ऑफिस है, वहां से कैसे रिमूव किया जा सकता है, मतलब तरीका क्या होता है, कौन रिमूव कर सकता है, कैसे रिमूव होते हैं। पहला ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा ऑप्शन, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा है इम्पीचमेंट, और चौथा है अ नॉन कॉन्फिडेंस वोट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द प्रेसिडेंट मे फॉर वायोलेशन of the constitution be removed from the office by impeachment. Option C is the correct answer. मतलब दोषारोपण, उनको दोष, उनके ऊपर दोष लगाना, उसके बाद दोनों हाउसेज में देखना, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी, impeachment is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आजकल सिचुएशन को सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन। ठीक है, इनमें कहा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए सिचुएशंस में से किस सिचुएशन में राष्ट्रपति अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। दूसरा ऑप्शन, इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तीसरा ऑप्शन, बोथ ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो सिचुएशन है वो है ऑप्शन ए, इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। ये वो सिचुएशन है जहां पे राष्ट्रपति अपने हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, किसके मेंबर हैं। पहला ऑप्शन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दूसरा ऑप्शन, रीजनल काउंसिल। तीसरा ऑप्शन, प्लानिंग कमीशन, और चौथा ऑप्शन, जोनल काउंसिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मींस दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय। ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति रूल है किसी स्टेट में तो स्टेट कौन रूल कर रहा है। बहुत साधारण सा प्रश्न है। इसका पहला ऑप्शन है अ केयर टेकर गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन द गवर्नर ऑफ द स्टेट और चौथा ऑप्शन द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट मींस दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्यपाल द्वारा जो स्टेट है उसको रूल किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल में ये होता है कि प्रेसिडेंट रूल नहीं करते, गवर्नर को भेजा जाता है। एंड गवर्नर भी तो मतलब छोटे मोटे नहीं होते, बहुत हाई फाई लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, और उनको अपॉइंट भी तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। कहते हैं जा मुन्ना जा, जी ले अपनी जिंदगी और कर ले अपना काम। ठीक है, अपने हिसाब से भेजते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन है हमारा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी व्हेनेवर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। यार यूनियन टेरिटरी में तो गवर्नर रूल होता है, चीफ मिनिस्टर रूल नहीं होता। लेकिन हाँ, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर को मतलब अगर लाया जाता है, तो अगर ऐसा कोई सेटअप होता है जहां पे यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर को ला सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा। पहला ऑप्शन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरा ऑप्शन द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर, तीसरा ऑप्शन द प्रेसिडेंट और चौथा ऑप्शन द प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी व्हेनेवर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट या ल्यूटेनेंट भी बोलते हैं इसको, हम लेफ्टिनेंट बोलेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाए।